हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुजूर आप सभी का स्वागत करता हूं कुजूर टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे हिंदी और चैप्टर का नाम है नेताजी का चश्मा। इसका हम लोग आज करेंगे क्वेश्चन आंसर। और इसका हमने पहला वीडियो देखा था, उसमें हमने एक एक चीज़ों के बारे में जाना था। अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने पहला क्वेश्चन है सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो आंसर देखिएगा, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कुट-कुट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करते थे। ठीक है, जो कैप्टन थे वो क्या थे, बहुत ही क्या करते थे, रिस्पेक्ट करते थे देशभक्तों का। और उसके अंदर जो है देशभक्ति कुट-कुट कर भरा हुआ था, जिसके कारण से लोग उसे कैप्टन कहकर पुकारते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन क्या है, हलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। तो यहाँ पर देखेंगे पहले क्वेश्चन में क्या कहते हैं, हलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे। तो आंसर देखेंगे, वे मायूस क्यों हो गए थे। तो हलदार साहब पहले मायूस इसलिए हो गए थे क्योंकि वे सोच रहे थे कि कस्बे की चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिभा होगी, परंतु उसकी आंखों पर चश्मा लगा नहीं होगा, क्योंकि चश्मा लगाने वाला देशभक्त यानी कि कैप्टन तो मर चुका है और वहाँ अब वैसी देश प्रेम की भावना नहीं रही। यह सोचकर वो क्या हो गए थे, मायूस हो गए थे। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो आंसर देखिएगा, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि अभी भी लोगों के अंदर देशभक्त की भावना मरी नहीं है। भावी पीढ़ी इस धरोहर को संभाले हुए हैं। बच्चों के अंदर देश प्रेम का जज्बा है, अतः देश का भविष्य सुरक्षित है। ठीक है, जब हलदार साहब देखते हैं मूर्ति के ऊपर सरकंडे का चश्मा, तो उसे एक उम्मीद जगता है और वो बोलते हैं कि हमारा जो भावी पीढ़ी है वो इस आने वाले धरोहर को वो संभाल के रखे हैं और बच्चों के अंदर देशभक्ति की जज्बा है, जिसके कारण से हमारा जो देश है वो काफ़ी सुरक्षित है। ऐसे बोल रहे हैं कौन, हलदार साहब बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन है, हलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक हो उठे क्यों। तो जानते हैं हम लोग कारण क्या था। हलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक इसलिए हो उठे क्योंकि जब उन्होंने नेताजी के प्रतिभा की आंखों पर चश्मा लगा देखा, तो हलदार साहब के मन की जो निराशा भावना अचानक ही आशा रूप में परिवर्तित हो गई और उनके हृदय की प्रसन्नता आंखों से आंसू बनकर छलक उठी। क्योंकि हलदार साहब जो थे वो इतना भावुक हो उठे थे क्योंकि जो देशभक्त थे कैप्टन, उसकी मृत्यु हो चुकी थी और वो निराश हो गए थे। अब जो क्या है, उसका मन टूट गया था। लेकिन एक छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने क्या किया, एक सरकंडे का चश्मा लगाकर नेताजी के ऊपर पहना दिए, जिसे देखकर हलदार साहब क्या हो गए, भावुक हो गए। खुशी के मारे उसके आंखों पर क्या हो गया, खुशी के आंसू जो थे वो आंसू बनकर निकलने लगे थे। ठीक है, यही है। और दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम लोग, और उन्हें यह विश्वास हो गया कि देशभक्ति की भावना भावी पीढ़ी के मन में पूरी तरह भरी हुई है। और इससे पता साफ साफ चल रहा है कि अब जो भावी पीढ़ी है अब जो है हमारे देश के प्रति, देशभक्ति के प्रति तैयार हैं। हमारा देश पर कोई आंच आने नहीं देंगे, ये समझ रहे हैं कौन, हलदार साहब। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, आज से स्पष्ट करें। बार बार सोचते हैं क्या होगा उस कौम का। यहाँ पर काम होना चाहिए, कौम लिखा गया है, जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जवानी सब कुछ होम देने वाले पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। इसका हम लोग अर्थ जानेंगे क्या होता है। आइए समझते हैं हम लोग इसका अर्थ क्या होता है।
हलदार साहब बार बार सोचते रहे हैं कि उस काम का भविष्य कैसा होगा जो उन लोगों की हंसी उड़ाती है, जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ कल्याण कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोल रहे हैं उस काम का क्या होगा जो लोग अपने देश के खातिर अपने घर को तक छोड़ देते हैं, अपनी जवानी है जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं, कल्याण कर देते हैं, निछावर कर देते हैं, फिर भी लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं। तो ऐसे में क्या होगा सोच रहे हैं। साथ ही वह ऐसे अवसर तलाशती है जिसमें उसकी स्वार्थ की पूर्ति हो सके। ठीक है, उसकी जो स्वार्थ है वो पूरा हो सकेगी, ऐसी वो लोग क्या करते हैं, अवसर की चाह रखते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी नैतिकता को भी तिलांजलि क्यों ना देनी पड़े। अर्थात आज हमारे समाज में स्वार्थ पूर्ति के लिए अपना ईमान तक बेच दिया जाता है या देश की भक्ति को मूर्खता समझा जाता है। आजकल हम लोग देख पा रहे नैतिकता का जो है वो तिलांजलि ही क्यों ना देना पड़े पर लोग देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छा के लिए लोग तो अपना ईमान तक बेच देते हैं। एक थोड़ी सी पैसा के लिए लोग अपने देश के प्रति क्या कर देते हैं, गद्दारी कर देते हैं, ये बोल रहे हैं। और जो अपने पूरे शिद्दत से देशभक्ति के लिए तैयार रहते हैं, घर गृहस्थी जवानी सब कुछ छोड़ देते हैं, पर लोग क्या है, देश क्या है, उसी पर हंसती है, ये बोल रहे हैं। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो हम लोग अब पान वाले कैसे थे उसके बारे में बताते हैं। पान वाला कैसा था, काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। वाह भैया, पान वाला कैसा था, काला मोटा और खुशमिजाज था। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान लगा हुआ रहता था। उसके सिर पर गिने चुने बाल ही बचे थे, ज़्यादा पान खाने के कारण उसके दांत काले लाल हो चुके थे और हरदम अपने मुंह पर पान भरे रहता था। बेचारा पान वाला सोच रहा था होगा हमारे पास क्या है, फैक्ट्री है पान की, चलो खा लेते हैं। मुंह पर हरदम पान ठूसा रहता था, जिसके कारण से उसका मुंह का जो दांत थे जो वो काले पीले हो चुके थे। और बेचारा इतना मोटा था कि वो जब जब हंसता था तो उसकी तोंद थिरकती थी। ठीक है, ये था पान वाला का चित्रण। आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको कैसा लग रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। पान वाले ने कहा था, जब हवलदार साहब पूछा था क्या वो आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है या तो सुभाष चंद्र बोस का साथी है, तो उन्होंने क्या बोला था, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, ऐसे बोला था कैप्टन के प्रति। तो आप उसकी जो टिप्पणी है आप अपनी प्रतिक्रिया आपके अनुसार देने के लिए बोल रहे हैं क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हवलदार साहब द्वारा पूछे जाने पर पान वाले द्वारा जो कही गई, जो बिल्कुल उचित नहीं थी, पान वाले के द्वारा जो बात कही गई थी वो बिल्कुल ही सही नहीं था। कैप्टन शारीरिक रूप से अक्षम थे, यानी कि बोल सकते हैं शारीरिक रूप से वो क्या थे, कमजोर थे, जिसके लिए वह फौज में नहीं जा सकते थे, जिस कारण से वो फौज पर नहीं जा सकते थे। परंतु उसके हृदय पर जो अपार देशभक्ति थी वह किसी फौजी से कम नहीं थी। ठीक है, कैप्टन जो थे वो बहुत कमजोर थे और वो इतने कमजोर थे कि वो फौज पर नहीं जा सकते थे, पर वो अपने जो है अपने स्वभाव के कारण वो एक देशभक्त से कम भी नहीं थे। कैप्टन अपने कार्यों से जो असीम देश प्रेम प्रकट करता था, उसी कारण पान वाला उसे पागल कहता था। ठीक है, अपनी जो असीम देशभक्ति था उसे प्रकट करते थे, तो जिस कारण से पान वाले को वो पागल लगते थे। ऐसा कहना पान वाले की स्वार्थपरता की भावना को दर्शाता है। ऐसा देशभक्त के प्रति किसी का कहना क्या कहलाता है, वो जो है वो स्वार्थपरता की भावना को दर्शाता है, जो सर्वथा अनुचित है, जो हमेशा क्या है, ये अनुचित है, सही नहीं है। वास्तव में हो तो पागलपन की हद, देश के प्रति त्याग वो समर्पण की भावना रखने वाला व्यक्ति श्रद्धा का पात्र है, उपहास का नहीं। जो देशभक्ति के प्रति हमेशा तत्पर्य रहता है वो श्रद्धा का पात्र होता है, उपहास का नहीं होता है, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो वास्तव में बताइएगा कैप्टन जो था
वो कैसा था। तो कैप्टन जो है वो महान आदमी था, जिन्होंने अपने देशभक्ति के कारण वो अपना सारा कुछ निछावर कर देते थे, वो कभी भी पीछे नहीं रहते थे। यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ का क्या संदेश है। इस पाठ के द्वारा हमें जो है स्वयं प्रकाश जी जो है हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्या संदेश देना चाहते हैं। नेताजी का चश्मा पाठ का संदेश लोगों में देश प्रेम की भावना जगाता है। हलदार साहब के माध्यम से देश के प्रति त्याग की भावना को उन्मुख करना ही इस कहानी का संदेश है। लोग अपने देश के बारे में सोचे, यानी कि नेताजी का चश्मा पाठ का जो पाठ है वो संदेश हमें ये देना चाहता है कि हर किसी को अपने देश के प्रति भावना रखना चाहिए। अगर कुछ होता है तो हमें एकता होनी चाहिए और हमें हमेशा देश के बारे में सोचना चाहिए, किस तरीके से हमारा देश आगे हो या तो हमारा देश किस प्रकार से विकसित हो, ये सब भावना होनी चाहिए। ये बोलना चाह रहे हैं हमारे कौन, स्वयं प्रकाश जी बोलना चाह रहे हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैप्टन मूर्ति का चश्मा क्यों बार बार बदल देता था? पठित पाठ के आधार पर उत्तर दे। तो हम लोग जानेंगे कि हमारा जो कैप्टन था चश्मे वाला, वो चश्मा बार बार क्यों बदलते थे। तो आइए हम लोग देखते हैं। कैप्टन एक चश्मा बेचने वाला था। उसे यह बात आहत करती थी कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं बना हुआ है। सिंपल सी बात, वो क्या थे, एक चश्मा बेचने वाले आदमी थे और उसे एक बात बुरी लगती थी कि हमारे जो नेता हैं उसकी आंखों पर चश्मा क्यों नहीं बना हुआ है। कैप्टन देशभक्त था और उसे ऐसा महसूस होता था कि देशभक्त नेताजी को बिना चश्मे की असुविधा हो रही है। ठीक है, ऐसा उसे फील हो रहा है। इसके लिए वह चश्मे को मूर्ति पर लगा देता, परंतु उस मूर्ति पर लगे चश्मे के फ्रेम की किसी ग्राहक को आवश्यकता होती है तो कैप्टन मूर्ति पर फ्रेम को नेताजी से क्षमा मांगते हुए उतार कर ग्राहक को दे देता। इसलिए चश्मा बार बार बदलता था। हाँ, तो आप समझ ही गए होंगे कि कैप्टन क्या था, चश्मा बेचने वाला था और उसे असुविधा महसूस हो रही थी। हमारे जो देशभक्त नेताजी हैं उसको बिना चश्मे की असुविधा फील हो रही है, ऐसा उसे महसूस होता है। तो वो अपना चश्मा क्या करते हैं, उस मूर्ति पर लगा देते थे। अगर किसी ग्राहक को वो चश्मा की ज़रूरत पड़ती है तो उस चश्मा को वो नेताजी से माफ़ी मांगते हुए और उतारते हैं और ग्राहक को देखते हैं और वहाँ पर दूसरा चश्मा बैठा देते थे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को क्यों निहारते थे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं हलदार साहब का हमेशा चौराहे पर रुकना और नेताजी को निहारना यह प्रकट करता है कि उनके अंदर देशभक्ति की प्रबल भावना थी और वे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले महापुरुषों का हृदय से आदर करते थे। ठीक है, तो हमारे जो हलदार साहब हैं वो क्या है, वो भी एक सच्चे देशभक्त हैं और वो महान पुरुषों को वो हृदय से क्या करते थे, आदर करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। तो दोस्तों आपको कैसा लगा? तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों आप एक बार कमेंट करके बताइएगा हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। और अगर आपको हमारा नोट चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको नोट ज़रूर दूंगा। और उसके साथ साथ अगर आपको कुछ पूछना हो तो हमारा नंबर है, यहाँ पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या तो मैं लिख दे रहा हूँ, हमारा नंबर है 7970739234। अगर आपको नोट चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लगा? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।